हेलो एवरीवन, आई ऐश्वर्या चौरसिया वेलकम यू ऑल टू आशाइन जुडिशरी। मैं लेके आई हूँ इस हफ्ते का आप लोग के लिए लीगल करंट अफेयर। ये लीगल करंट अफेयर जो भी इस हफ्ते जो भी लीगली अपडेट्स आए हैं वो सारे आज हम यहाँ देखेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, जितने भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम में लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये सेशन आपके लिए थ्रू आउट, चाहे वो हर हफ्ते आ रहा हो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो प्लीज इसको आप बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं आज के लिए। वी ऑल नो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली मिनिमम प्रैक्टिस 3 साल की मैंडेटरी कर दी गई है फॉर सिविल जज रिक्रूटमेंट। ओके, उसके बारे में हम देखेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट हैज रिवाइज्ड LDCE, सिर्फ सिविल जज के रिक्रूटमेंट में नहीं, इवन LDCE इज लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उसको रिलेटेड जो कोटा होता है उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा परसेंटेज रिड्यूस किए हैं। सो इट इज नॉट ओनली द सिविल जज जहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। देन एक केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट किए टू अ 65 ओल्ड पर्सन जो ऑलरेडी 7 महीने से जेल में थे एंड ही वॉज विजुअली डिसेबल्ड पर्सन। सो यहाँ पे कुछ ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। देन उसके बाद हम एक इवेंट के बारे में देखेंगे जहाँ पे चीफ जस्टिस BR गवई जी ही वॉज प्रेजेंट ओवर देयर। एक बुक रिलीज की गई है, उस बुक के बारे में देखेंगे कि वो बुक किसने लिखी है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे उस बुक के। देन अनदर केस इज देयर, मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड ये केस है। देन उसके बाद हम पेंशन के रिलेटेड बहुत सारे जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और जो उनकी फैमिली है, उन्होंने ये पिटिशन डाली है कि जो पेंशन आती है वो एक सेम स्केल पे होनी चाहिए, तो उसके बारे में देखेंगे। देन सीनियर एडवोकेट विकास सिंह हैज बीन इलेक्टेड एज द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज वी ऑल नो 3 years मैंडेटरी कर दिए गए हैं एंड इसमें आपका मैंडेटरी कर दिया गया है। इसमें जो मैंडेटरी 3 साल है वो आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट डेट से एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। ओके, देन एक्सपीरियंस, अब बहुत सारे क्वेश्चन अराइज ऑलरेडी हो रहे थे कि जो लॉ क्लर्क में है या फिर जो ऑलरेडी किसी और आप कह सकते हो किसी और अपॉइंटमेंट से वो जुडिशरी में है बट किसी और पोस्ट में है, तो उनका कैलकुलेशन कैसे होगा। सो बेसिकली अभी क्लैरिफिकेशन तो इस चीज के लिए है हमारे पास कि जो भी लॉ क्लर्क्स रहेंगे उनको कंसिडर, उनका एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। और ये जितनी भी जो 3 साल मैंडेट किया गया है, ये आने वाले जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं उन पे ये एप्लीकेबल होगा। रिसेंटली जैसे हमारे पास छत्तीसगढ़ जुडिशरी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जुडिशरी, राजस्थान एंड गुजरात इज देयर, यस। सो इनकी हमारे पास ऑलरेडी नोटिफाइड वैकेंसीज है, तो ये जो प्रोविजन है ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी उन पे 3 साल के लिए मैंडेटरी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। सो 2002 का ऑल जजेस एसोसिएशन केस को यहाँ पे इन्होंने रिवाइज किया है। देन जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनका ये मानना था कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं दे आर नॉट सो मच एक्सपीरियंस्ड, उनको वो एक्सपोजर नहीं है कोर्ट रूम्स का। सो इस वजह से उन्होंने ये इस चीज को मैंडेट किया गया है। ऑल्दो हम सब इंटर्नशिप्स करते हैं बट समवेयर दे हैव दिस ओपिनियन एंड एम्फोसाइज, वही कोर्ट रूम एक्सपीरियंस को एम्फोसाइज किया गया है और सारे हाई कोर्ट्स को ये बोला गया है कि वो अपने नोटिफिकेशन में इस चीज को चेंजेस लेके आए। ओके, नेक्स्ट, यस, LDCE। So LDCE stands for Limited Departmental Competitive Examination. So यहाँ पे क्या होता है, LDCE एक एग्जामिनेशन है, इसको जंप प्रमोशन भी बोला जाता है। जब आप सिविल जज बन जाते हो तो उसके 3 साल बाद आपको एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होते हो, और अगर आप जूनियर डिवीजन में रहे हो और सीनियर डिवीजन में रहे हो तो इन टोटल आपको 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। सो पहले ऐसा था कि वहां पे 100% कोटा था, उसको रिड्यूस करके फॉर डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए, ओके, सीनियर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट जज के लिए उसको 100% से 25% रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, देन मिनिमम क्वालिफिकेशन एज आई स्टेटेड 3 years फॉर द सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड टोटल 7 years combined in junior and in senior division. 10% was already reserved for civil judge, ठीक है, जो आपको इसको जंप प्रमोशन बोला जाता है यहाँ पे। ओके, देन जो भी वैकेंट रह जाएगी कोई सी भी सीट
तो उसको डिसाइड किया गया है कि वो मेरिट्स के बेसिस पे और सीनियोरिटी, मेरिट कम सीनियोरिटी के बेसिस पे उस पोस्ट को फिल किया जाएगा। ओके, तो बेसिकली इनका फॉर्मेशन जो इन्होंने किया है, इसका मेन पर्पस इनका यही था कि ये फोकस करे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी में, और मेरिट बेसिस पे जो भी है सारी पोस्टिंग होनी चाहिए, उनको लॉ का नॉलेज होना चाहिए, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट, Supreme Court grants bail to 65-year-old person visually disabled accused. So इस केस में हुआ ये कि यहाँ पे एक पर्सन था who was charged with cheating, forgery and criminal conspiracy. Okay, उनके ये ओल्ड सेक्शंस लिखे हुए हैं आईपीसी के, क्योंकि बेसिकली उनको इन्हीं सेक्शंस पे चार्ज किया गया था। यहाँ पे जज की बेंच थी हमारे पास, जस्टिस अभय एस ओका एंड उज्जवल भुआंची की। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया कि ये वाले जो केसेस हैं, इन पे चार्ज जो लगे हैं, जो चार्जेस बनते हैं, तो ये सारे मैजिस्ट्रेट लेवल के चार्जेस हैं। ओके, मैजिस्ट्रेट लेवल के ट्रायल होना चाहिए यहाँ पे और उनको डील करना चाहिए। लेकिन इतनी ज्यादा आप ये समझ लो कि डिले या जो भी रीजन रहा हो कि वो 7 महीने वो इंसान जेल में रहा और उसको सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना पड़ा फॉर टेकिंग अ बेल, तो यहाँ पे इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि समवेयर इट इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट कि एक इंसान को, जहाँ पे जुडिशियली मैजिस्ट्रेट को ये चीज कॉग्निजेंस लेना चाहिए, कॉग्निजेंस लिया हुआ है, ट्रायल चल रहा है, लेकिन डिले इतना हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना पड़ रहा है। ओके, सो बेल वॉज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, रेगुलर कोर्ट अटेंडेंस, ये सारी कंडीशन दी गई, जो कि ऑलरेडी बेल होती है तो ये सारी कंडीशंस इंपोज की जाती है कि आपको रेगुलरली कोर्ट आना है, आप कहीं भी बाहर जाओगे तो आप कोर्ट को इन्फॉर्म करके जाओगे, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दी जाता है, ये सारी चीजें। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड अ कंसर्न ऑन जुडिशियल बैकलॉग एंड इनसफिशिएंसी इन लोअर कोर्ट्स अफेक्टिंग द राइट्स ड्यूरिंग प्री ट्रायल डिटेंशन। ओके, so there has been an event for a book जहां पे जस्टिस BR गवई he was there, he was attending this event, और ये एक बुक रिलीज की गई है, और इस बुक में जो हमारे यंग लॉयर्स हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, और वो आर्टिकल्स किस बारे में है, वो आर्टिकल्स इस बारे में है, उन्होंने समवेयर दे हैव सेलिब्रेटेड द 75 इयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो जितने भी बहुत ही ज्यादा एम्फसाइजिंग जजमेंट्स जो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सिंस फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स, तो वो सारे जजमेंट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के यंग लॉयर्स ने लिखे हैं। एंड यहाँ पे इस इवेंट को अटेंड किस किसने किया था, सो चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत एंड प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन्होंने भी अटेंड किया था। एंड दे हैव अनाउंस्ड अ 50 CR फंड्स फॉर यंग लॉयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ से इसको रेज करने की बात की गई है, इसको CSR से रेज करने की बात की गई है। सो CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली ये गवर्न होता है फ्रॉम सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी कंपनी है उसको बोला जाता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी एसोसिएटेड पीपल है, जितना आपका, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कंपनी लॉस। ओके, तो जितना भी आपका टोटल कलेक्शन है या फिर नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से समवट परसेंटेज से आप ये फंड आप रेज करोगे, एंड दैट फंड विल बी यूज्ड फॉर द एम्प्लॉयज एज अ इंश्योरेंस, एज हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या फिर कोई भी ऐसी स्कीम है विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयमेंट्स। ओके, हाँ जी, सो यहाँ पे 50 करोड़ रेज करने की बात की गई है फ्रॉम CSR फंड फॉर ग्रुप मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स। अभी ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स के लिए ही है। रिसेंटली अब ये झारखंड के CM ने अभी एक पॉलिसीज अनाउंस की है, स्कीम अनाउंस किया है, जहां पे उन एडवोकेट्स को सेम इसी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके स्कीम लॉन्च की गई है। आई गेस 1 or 2 couple of week ago ये चीज अपडेट हुआ है अभी। ओके, यस, सो इसमें क्या क्या चीजें कवर रहेंगी, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगी, मेटर्निटी लीव्स रहेंगी, जो भी पीरियड रहता है वो आपको दिया जाएगा, देन ICU के और रूम रेंट जो भी रहता है वो सारी चीजें रहेंगी इसमें। फैमिली मेंबर्स एज्ड 0 to 90 ईयर्स के इसमें कवर होंगे। ओके, और इसमें मेजर डोनर्स कौन रहे हैं फंड्स में, सो दीज आर द पीपल।
and somewhere they have stated कि a strong bar somewhere includes or denotes the independent judiciary. Okay, so somewhere आप देखोगे कि इंडिया और हमारा बार एसोसिएशन ऑलमोस्ट जुडिशरी आर सपोर्टिंग यंग लॉयर्स नाउ डेज, क्योंकि वी नो कि एक यंग लॉयर और अगर फर्स्ट जनरेशन का लॉयर है तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल होता है. तो ये सारी चीजें, कहीं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सो दीज ऑल थिंग्स बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मेंटली हेल्प करती है इंसान को आगे अपने करियर में ग्रो करने में. ओके, एंड बीइंग एज अ लॉयर इट्स नॉट ओनली आर करियर और आर ग्रोथ, somewhere we are serving some other things too in the society, right? So next, okay, there has been a retirement of Justice Abhay S. Oka. So इनके जो रिटायरमेंट का जो थीम था वो थीम था स्पिन स्पिन स्पिन. सो ये जो थीम था ये बेसिकली दिया गया था बाय प्रोफेसर उपाध्याय बक्सी जी के, उन्होंने दिया था. तो इस स्पिन 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 इसका इन्होंने ये डिनोट किया दैट जो हमारे जस्टिस अभय एस ओका जी हैं ये काफी ज्यादा करेजियस थे, एंड he has always believed in the independency of the judiciary or of an individual. So somewhere उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये थीम इनकी रिटायरमेंट का रखा गया. और इनकी जो जजमेंट्स इन्होंने दिए कोविड के टाइम में, राइट टू प्राइवेसी के टाइम पे, ही हैज गिवन अ वेरी गुड जजमेंट्स ओवर दैट टाइम. ओके, यस. So recently this was he had the retirement. Yes. Okay. Then we have a case over here. राजश्री करण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये. यहाँ पे बेंच रही है जस्टिस अभय एस ओका एंड उज्जवल भुआन जी की. यहाँ पे ये बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है बेसिकली मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 162 को लेके. 162 मोटर व्हीकल एक्ट का ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो आप कह सकते हो जो गोल्डन आवर्स होते हैं, गोल्डन आवर्स का मतलब जिसमें तुरंत ट्रीटमेंट मिलना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल और क्रूशियल होता है किसी भी पर्सन के लिए. तो वो जो गोल्डन आवर्स में जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो उसको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. ये ऑलरेडी डायरेक्शंस और इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड थे करने के लिए, लेकिन सिंस 2020 यस सिंस 2020 के टाइम से ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाए. कोविड के टाइम पे भी रिमाइंडर दिया गया था कि ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए समय पे. तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज इस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए दैट आफ्टर द एक्सीडेंट द गोल्डन आवर्स में कैशलेस ट्रीटमेंट उस विक्टिम को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उनको ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. ओके और फिर उन्होंने काफी कुछ चीजें स्टेट करी दैट इट इज अ फेलियर ऑफ आर्टिकल 21. ओके एंड आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली ये चीजें रेज की गई है. यस, नेक्स्ट. ओके, नाउ पेंशन से रिलेटेडली अभी जैसे मैं आपने आपको इस चीज का ब्रीफ दिया था ऑलरेडी कि बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, दे हैव रेज दिस कंसर्न कि जो रिटायरमेंट हो रहा है उसके बाद जो पेंशन जो पे की जा रही है तो वो सेम स्केल पे होना चाहिए. क्योंकि समवेयर क्या हो रहा है कि अगर आप हाई कोर्ट में हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका थोड़ा टाइम का ब्रेक हुआ, देन उसके बाद यू हैव जॉइन द सुप्रीम कोर्ट, तो जो ड्यूरेशन है, जो ब्रेक बीच में लग रहा है, तो बाद में जब पेंशन कैलकुलेशन होगा तो वहां पे हाउ दिस ब्रेक विल बी कैलकुलेटेड. तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो ब्रेक जो कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जो आपका लास्ट पे स्केल रहेगा उसके बेसिस पे पेंशन विल बी मेड. और यहाँ पे एक और चीज उठी है कि जो आपका ये नेशनल पेंशन कमीशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई अपॉइंटमेंट्स ऐसे हुए हैं जो नेशनल पेंशन कमीशन के पहले, नेशनल पेंशन स्कीम के पहले, सॉरी, कोई अपॉइंटमेंट्स ऐसे हैं जो नेशनल पेंशन स्कीम के पहले हुए हों, तो उनकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी. सो समवेयर सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो स्टेटेड दिस कि उनकी पेंशन वैसे ही कैलकुलेट होगी जिन लोगों की जैसे नेशनल पेंशन स्कीम के बाद अपॉइंटमेंट वाले लोगों की हो रही है, सिमिलरली वैसे ही होगा. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओवर दिस. ओके, सो इसमें बेंच रही है BR जस्टिस गवई जी की, जस्टिस AG माशी, देन जस्टिस के विनोद चंद्र जी की रही है.
यहाँ पे फैक्ट्स ये रहे हैं कि पेटिशनर्स ने चैलेंज किया है पेंशन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट सोर्स और सर्विस ब्रेक, ओके, एज आई हैव एक्सप्लेन। फिर इशू भी इसमें यही रहा है कि वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट pension and applicability of one rank pension scheme, वन रैंक पेंशन स्कीम की भी यहाँ पे डिमांड उठाई गई है, ठीक है। एंड एज आई एक्सप्लेन कि जो नेशनल पेंशन स्कीम का है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ऑलरेडी हेल्ड कर दिया है कि एंटायर जुडिशियल सर्विस काउंटेड फॉर पेंशन यहाँ पे, एंड पेंशन सीलिंग रिमूव्ड, इक्वल पेंशन फॉर बार सर्विस अपॉइंटीज, एंड ये इनकी कुछ स्कीम्स एप्लीकेबल होगी। देन ब्रेक इन द सर्विस और नेशनल पेंशन स्कीम डू नॉट अफेक्ट पेंशन राइट्स, जिनका अगर इनसे पहले अपॉइंटमेंट हुआ है तो उनके जो राइट्स हैं वो अफेक्ट नहीं किए जाएंगे, उनको भी वैसे ही पेंशन दी जाएगी। जब ये स्कीम होने के बाद जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है उनको दी जा रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू एवरीवन एंड कीप फॉलोइंग आशाइन जुडिशरी। आपसे अगले हफ्ते जरूर मिलते हैं।